हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, सिक्योर होंगे, आपके लव वंस भी हेल्दी होंगे और सिक्योर होंगे। आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करें होंगे और आपकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे कि इस पितृ पक्ष में आपकी तरफ कौन से मैसेजेस भेज रहे हैं, कौन से मैसेजेस हैं जो आपके एंसेस्टर्स देना चाहते हैं और कौन सी एनर्जीज हैं, कौन सी ब्लॉकेजेस हैं जो आपको इस वक्त क्लियर करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपने एंसेस्टर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, उनसे ब्लेसिंग्स मांगिए कि आपको राइट मैसेजेस दें। ये वीडियो टाइमलेस है, जब भी आपके पास आएगा ये तब का आपका मैसेज होगा, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स हमें हमेशा ब्लेसिंग्स ही देते हैं। क्योंकि वो जब इस दुनिया में थे तब हमारे बारे में ही सोचते थे, हमारे पेरेंट्स रहे होंगे, हमारे दादा दादी रहे होंगे, तो देखिए हमेशा वो हमें ब्लेसिंग्स ही देंगे और हमें गाइडेंस भी दे देते हैं। आपने देखा होगा आपके सपनों में आके आपको कोई गाइडेंस देते हैं, तो इस वक्त भी हम उनसे गाइडेंस मांगेंगे। तो अपने एंसेस्टर्स की, अपने पितरों की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए और देखेंगे कि आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे। प्लीज़ हमारे एंसेस्टर्स हमें राइट मैसेजेस दीजिए। मेरे व्यूअर जो मुझसे जुड़ रहे हैं उनको क्या इस वक्त मैसेजेस मिलने ज़रूरी हैं? ओम नमः शिवाय। एग्जैक्ट मैसेज दीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए बॉटम द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ एक लाइफ की क्लियरिटी भेज रहे हैं। आप लाइफ में जो भी डाउटफुल एनर्जीज में रह रहे हैं या वह हैं इस वक्त करंट एनर्जी में, करंट सिचुएशन में, आपको ना क्लियरिटी मिलेगी वो आपकी लाइफ में। क्योंकि हमारे जो ये टाइम चल रहा होता है 16 दिन के 16 दिन, ये इसमें क्या होता है, हमारे एंसेस्टर्स इस धरती पे आते हैं तो वो देख रहे हैं आपको लाइफ की, आपकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं। वो आपकी लाइफ से जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको क्लियर करेंगे। क्लियरिटी आपको वो रास्ता ही रास्ता दिखाएंगे। हमेशा उनसे ये बोलिए कि आप 16 दिनों के लिए आए हैं, लेकिन अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पे पूरे साल बरसाइएगा, मुझे पूरे साल रास्ता दिखाइएगा और मेरे परिवार को ब्लेस करिए। ठीक है, क्योंकि हमारे बड़े हमेशा हमें प्यार ही देते हैं। वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये भी बोलना चाहते हैं इस वक्त क्वीन ऑफ कप्स के थ्रू कि इस वक्त कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आप ना अपनी फैमिली को टाइम थोड़ा कम दे रहे हैं, काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा अपनी फैमिली पे भी ध्यान दीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए। कुछ ना कुछ मुझे ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि कुछ फैमिलीज़ में इश्यूज चल रहे हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, आपस में हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही है, तो वो इस चीज़ को देख के खुश नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए आपको अपने रिलेशनशिप को हमेशा हील्ड रखना है, वो आपको दुखी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हमेशा उनसे क्लियरिटी मांगिए। वो आपको बताना चाहते हैं कि अपनी करंट सिचुएशन में आपको सरेंडर करना है अपने एंसेस्टर्स पे और यूनिवर्स के ऊपर। क्योंकि आपको सही गाइडेंस कौन देगा? हमारे एंसेस्टर्स देंगे या फिर यूनिवर्स देंगे? हमारे लिए पूजनीय हमारे पितृ भी हैं और भगवान भी हैं। तो हमारे पितृ भी एक तरीके से भगवान ही तो हैं हमारे लिए, हमारे पूजनीय हैं। तो वो इस वक्त कहना चाहते हैं कि अपनी करंट सिचुएशन में सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के ऊपर, एंसेस्टर्स के ऊपर, कि मुझे अब आप ही सही रास्ता दिखाएंगे। आप कहीं फंसे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कि कोई सिचुएशन में है, करंट सिचुएशन में कोई फैमिली इशू हो सकता है या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क के बारे में तो देखिए सोचना ही सोचना है, लेकिन फैमिली को भी टाइम देना इक्वल इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत टाइम से अगर आपको
फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही थी, तो वो फाइनेंशियल दिक्कतें अब ख़त्म की जा रही हैं उनके द्वारा। आपकी तरफ मनी की एनर्जी भेज रहे हैं, ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। ठीक है। द फूल की कार्ड से वो ये बताना चाहते हैं कि वो हमेशा आपको गाइड कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में वो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। वो कभी भी आपको ऐसे नहीं देख सकते कि आप दुखी हैं। तो अपनी लाइफ में खुश रहिए, वो आपको गाइड कर रहे हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी पेज ऑफ वॉन्ड से वो बताना चाहते हैं, अगर प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उसमें वो सही रास्ता दिखा रहे हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी वो आपको हेल्प कर रहे हैं। आपको हो सकता है इस वक्त आपके सपने में आपके पितृ आए हों, आपके एंसेस्टर्स आए हों, वो सही रास्ता दिखा रहे हैं। वो किसी भी रूप में आके हमें सही रास्ता दिखाते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल से वो यही बताना चाहते हैं कि जो भी मनी इश्यूज चल रहे थे तो उनको वो क्लियर कर रहे हैं। आपको एनर्जी को रिसीव करना है। कुछ और मैसेजेस देखती हूँ। यूनिवर्स हमें और मैसेजेस दीजिए। 8 ऑफ कप्स, ओम नमः शिवाय। देखिए यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि बहुत टाइम से आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हो रखे हैं जहां आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब उन परेशानियों से आपको बाहर निकाला जाएगा। आपको क्या करना है, अपने पितरों से, अपने एंसेस्टर से गाइडेंस मांगनी है कि मुझे सही रास्ता अब आप ही दिखाएंगे। आपको एक बैलेंसिंग एनर्जी भेज रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो पाए। क्योंकि करंटली मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं कि जहां आप गाइडेंस चाहते हैं। कुछ मैं मैसेजेस देखूंगी कि और क्या मैसेजेस दे रहे हैं वो। ओम नमः शिवाय। आपको क्या करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स हमें बताइए। राइट एग्जैक्ट मैसेज बताइए। हमारे एंसेस्टर्स हमें राइट मैसेजेस दीजिए। ओम नमः शिवाय। क्योंकि देखिए हमारे एंसेस्टर्स हमेशा हमें सिर्फ और सिर्फ लविंग एनर्जी ही भेजते हैं। डोंट रिवील योर नेक्स्ट मूव। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं कि आप अपने नेक्स्ट मूव सबको बता देते हैं। आपको रिवील नहीं करना है, चुप रह के अपना काम करना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहते हैं कि आपके काम में ना नज़र भी लगती है। तो आपको अपना नेक्स्ट मूव सबको नहीं बताना है। बी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल्स। आपको अपने गोल्स के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है। क्या आपको अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद भी कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि अगर जब हम स्पेसिफिक नहीं रहेंगे तो हम खुद भी कंफ्यूज होते हैं और हम यूनिवर्स को भी कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए, मैंने आपको बोला था ना, डोंट रिवील योर नेक्स्ट मूव में इविल आई का आपको नज़र लगती है। और जो चीज़ें आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, वो नज़र की वजह से ही आ रही हैं। आपको पास्ट ट्रॉमा या कुछ ना कुछ आपका पास्ट ट्रॉमा था, उसको आपको मतलब जानने की ज़रूरत है कि क्या वो चीज़ें थी। क्योंकि जो पास्ट ट्रॉमा क्या होता है, जो चीज़ें हमारे साथ बार बार रिपीट हो रही होती हैं वही हमारा पास्ट ट्रॉमा होता है। कि कोई हमें धोखा दे के गया, बार बार हमें किसी ना किसी से किसी और तरीके के धोखे मिल रहे हैं। तो हमने वो एनर्जी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं की है, वो क्लियर करने की ज़रूरत है। वो ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो समवन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ सकता है। नेक्स्ट मैसेज है, टॉक्सिक पर्सन इज गेटिंग आउट ऑफ योर लाइफ। जो लोग आपकी लाइफ में टॉक्सिक थे, आपको नेगेटिव करते थे, वो अब आपकी लाइफ से निकाले जा रहे हैं। और बिल्कुल उनके द्वारा आपके एंसेस्टर्स उनको, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको दुखी नहीं देख सकते हैं। वो हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं।
और हमेशा अपने एंसेस्टर्स को ये बोलिए कि अभी इन 16 दिनों में तो मैं आपके लिए जितनी भी इन 16 दिनों में जो करते हैं ना, हमेशा यूनिवर्स को बोलिए मैं जितने अच्छे कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके जो भी उसके जो कहते हैं ना कि फल मिलेगा वो मेरे पितरों को जाए, क्योंकि उस दुनिया में उनके लिए कौन करने वाला है। हम यहाँ पे करते हैं, वहाँ पे वाइब्रेशंस जाती हैं, उनकी वाइब्रेशन अप होंगी और हमें यहाँ पे उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो इन 16 दिनों में आप ये अपने पितरों को बोलिए कि मैं आपके लिए जो लोगों को खाना खिला सकते हैं खाना खिलाइए, अच्छे कर्म कर सकते हैं जो अच्छा कर सकते हैं वो करिए। किसी को खाना खिलाइए, गाय को रोटी खिलाइए, गाय को पानी पिला सकते हैं, लोगों को पानी पिला सकते हैं, अच्छी थॉट्स दे सकते हैं। तो और ये बोलिए मैं जो भी अच्छे कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका फल मेरे पितरों को मिले। और अपने पितरों को ये बोलिए कि मुझे अब 16 दिनों के लिए आए हैं आप, लेकिन मुझे आप मेरे सर पे अपना हाथ पूरे साल रखिएगा। अगले साल जब ये श्राद्ध आएंगे तब तक अपना हाथ रखिएगा, फिर दोबारा से मैं आपकी एनर्जी क्लीन करूँगा या करूँगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्लीनिंग उनको भी ज़रूरत होती है। अब आपकी ब्लॉकेजेस देखते हैं कि आपके पितृ क्या बताना चाहते हैं, कि इस वक्त आपके एंसेस्टर्स क्या बताना चाहते हैं कि कौन सी ब्लॉक चीज़ें आपको ब्लॉक करें, क्योंकि उनको सब पता है। उनको उस दुनिया में सब पता है कि आप, और वो आपको हर टाइम देख रहे हैं। हमें एग्जैक्ट मैसेज दीजिए। 2 कार्ड्स हम लेंगे। ओके, यहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, और इसी नेगेटिव थॉट्स के चलते आप नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो वो इस वक्त बताना चाहते हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। चीज़ों की नेगेटिव ठीक है हमें पता होने चाहिए, लेकिन पॉजिटिव भी तो देखिए। अपने दिमाग को कहते हैं ना, जो हम खाना खाएंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे। तो अपने दिमाग को जो आप खाना खिला रहे हैं ना, वो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स का खिलाइए। आपको लोगों की नेगेटिव बातों से नेगेटिव नहीं होना है, अपने दिमाग को नेगेटिव नहीं करना है। ठीक है, पहला मैसेज आपके लिए ये है। या सेकंड मैसेज आया द बर्डन का। आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बर्डन रिलीज करना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में करंट सिचुएशन में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। तो इस वक्त आपके एंसेस्टर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो से कनेक्शन बना पाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मुझसे जुड़े रहने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती तो मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए। तो वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय।